अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 18 स्पेक्ट्रोस्कोपी और आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये किस तरह की टेक्निक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो अगर हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो ये एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। मीन किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो है कौन सा, और उसके बाद हम बता सकते हैं कि इस एलिमेंट की कितनी क्वांटिटी इस गिवन सैंपल के अंदर जो है वो मौजूद है। और ये हम करते किस तरह से हैं कि हमारा एलिमेंट जो है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम उनको एनर्जी देते हैं, और वो जब अपनी एक्साइटेड स्टेट से रिटर्न करते हैं टू द ग्राउंड स्टेट तो उसके रिजल्ट में वो एनर्जी जो है इमिट करते हैं। और हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इमिट करेगा, क्योंकि उनके दरमियान जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एनर्जी का गैप होगा, तो उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व की होगी। जब वो रिटर्न करेगा अपनी नॉर्मल स्टेट पे, अपनी ग्राउंड स्टेट पे, तो उतनी एनर्जी वो जो है ना इमिट कर देगा। और एनर्जी इमिटेड जो की है वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी, और हर एलिमेंट की वो एनर्जी स्पेसिफिक होती है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती है। तो इस तरह हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला एलिमेंट जो है इस सैंपल के अंदर मौजूद है। तो ये इसका सबसे पहले जो है हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से काम करती है। तो अगर हम इसकी दोबारा से डेफिनेशन भी देखें तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी जो कि यूज़ होती है आपके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्वांटिफाई करने के लिए। ये इसके दोनों फंक्शन है कि आप अपने सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन भी बता सकते हैं कि इस सैंपल के अंदर ये एलिमेंट मौजूद है और उसकी कितनी अमाउंट मौजूद है। और ये हम करते किस तरह से है, ये हम करेंगे बाई मेजरिंग लाइट इमिटेड बाय द एटम। कि वो लाइट जो एटम ने इमिट की है आफ्टर एक्साइटेशन बाय हाई एनर्जी सोर्स, जब आपने उसको हाई एनर्जी सोर्स दे के एटम को एक्साइट किया था और एक्साइटेशन के बाद जब वो रिटर्न किया है टू द ग्राउंड स्टेट, तो उसके रिजल्ट में जो एनर्जी उसने इमिट की है तो उस लाइट को हम मेजर करेंगे। इसके रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि एटम एलिमेंट जो है वो कौन सा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कौन सी है और उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये इसका बेसिक हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल आ गया कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से हेल्प आउट करती है, इसका क्या जो है वो फंक्शन है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है, तो बेसिकली एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट जो है वो फाइंड करने के लिए यूज़ होती है इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे हमने अगर फाइंड करना हो कि इन्वायरमेंट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर क्या लेड की कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल सैंपल हो गया, लाइक वाटर है हमारे पास या फूड है, इनके अंदर हमने डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट की जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है या उनकी क्वान्टिफिकेशन करनी है, तो उसके लिए भी हम जो है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो है ना मोस्ट एक स्पेसिफिक एग्जांपल लें तो हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर सोडियम या पोटाशियम या इसके अलावा कोई ट्रेस एलिमेंट है, तो उनकी अमाउंट को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। हम अपना गिवन सैंपल लेंगे और उसकी जब हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमें ये पता चलेगा कि इस सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, मतलब इसमें क्या सोडियम प्रेजेंट है या पोटाशियम प्रेजेंट है, ये भी हमें पता चल जाएगा। और उसके रिजल्ट में हमें ये पता भी चल जाएगा कि सोडियम की कितनी अमाउंट मौजूद है और पोटाशियम जो है उसकी कितनी अमाउंट मौजूद है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद गिवन एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन और क्वान्टिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो हमने इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो है उसको भी ब्रीफली जो है वो देख लिया। अब हम इसका मेन जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले हमने अपना सैंपल प्रिपेयर करना है। आप जिस भी जो है ना मिक्सचर है आपका, जो भी आपका सैंपल है जिसमें प्रेजेंट आप एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं या उनको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, तो आप उसका सैंपल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने सोर्स लेना है, हाई एनर्जी सोर्स होना चाहिए। वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे फ्लेम हो सकता है, तो इसलिए हम इसको फ्लेम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। इस तरह आपका जो सोर्स है एनर्जी का वो आपका कोई आर्क हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, तो आप डिफरेंट हाई एनर्जी सोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। गिवन एग्जाम्पल के अंदर हमने फ्लेम जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ही हम इसको हाई एनर्जी सोर्स के अंदर रखेंगे तो हमारा गिवन सैंपल जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट करेंगे और वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो हमने ये हाई एनर्जी सोर्स जो है यहाँ से जब रिमूव कर दिया है, तो अब वो एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि अनस्टेबल है तो वो दोबारा रिटर्न करेंगे टू द ग्राउंड स्टेट और इसके रिजल्ट में एनर्जी इमिट करेंगे। ये हमारे गिवन सैंपल में अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट है उसने एनर्जी जो है वो इमिट की है, उसको हम जो है ना लेके जाएंगे मोनोक्रोमेटर की तरफ। वो आपका सिंपल प्रिज्म भी हो सकता है, कोई भी डाइफ्रैक्शन ग्रेडिंग हो सकता है। वो इस लाइट को डाइफ्रैक्शन उसकी करेगा, मीन उसको डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर जो है वो स्प्लिट कर देगा। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर होगा जो कि आपकी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी जो है उसको मजीद इन्हांस कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा। फिर हम डिटेक्टर से उस लाइट को डिटेक्ट करेंगे कि कौन सी वेवलेंथ की ये लाइट है, और लास्ट में हमारे पास रिकॉर्डर होगा जो कि हमें रिजल्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो शो कर देगा। हम लास्ट में स्पेक्ट्रम जो है वो भी देखेंगे। तो ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है।
दोबारा से भी अगर हम देखें तो हमने इसी तरह करना है कि अपना सैंपल जो है उसको प्रिपेयर करना है, हाई एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना है, वो आपका फ्लेम हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, आर्क हो सकता है। तो जैसे ही आपके सैंपल को हाई एनर्जी सोर्स मिला, सैंपल के अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करेंगे और जब वो रिटर्न करेंगे टू द ग्राउंड स्टेट वो एनर्जी इमिट करेंगे। ये एनर्जी उन्होंने इमिट की है उसको हम मोनोक्रोमेटर में से पास करेंगे, जो कि आपकी जो लाइट है, जो एनर्जी है उसको डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर चेंज कर देगा। उसके बाद हम जो है ना एम्पलीफायर, ये ऑप्शनल होता है, उसके बाद रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड होता है रिजल्ट, और लास्ट में हमें सॉरी डिटेक्टर पे रिकॉर्ड होता है, लास्ट में हमें रिकॉर्डर पे जो है वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में रिजल्ट जो है वो शो हो जाता है। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। अगर हम इसी बात को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि एक्चुअल में किस तरह से एटम जो है ना उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं और डी एक्साइट हुए हैं, तो ये आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं। ये हमारे पास एक गिवन एटम था, सपोज करेंगे हमारे पास जो है वो सोडियम था। सोडियम में हमें पता है कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, थर्ड शेल के अंदर एक जो है ना उसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है, ये हमने अपने एटम जो है उसको एनर्जी प्रोवाइड की, किसी भी सोर्स से आप एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने सपोज करें फ्लेम से प्रोवाइड की है, जैसे इसको हाई एनर्जी मिली है, ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है इसने एक्साइटेशन शो की है, मतलब इसके जो नेक्स्ट जो शेल है उनके दरमियान का जितना एनर्जी गैप था, जैसे उसको एनर्जी मिली है, सपोज करें ये इस शेल में मौजूद है और ये लास्ट वाले शेल में जंप करना चाह रहा है, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो सपोज करें 100 जूल तक है, तो ये इतनी एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करेगा और ये एक्साइटेशन शो करेगा टू द हाई एनर्जी लेवल। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जो है यहाँ पे आ गया। ये पहले हमारा एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में था और जब उसने एनर्जी ऑब्जर्व किया तो ये एक्साइटेड स्टेट में जो है वो पहुंच गया है। इस तरह आप एक और भी इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर कर सकते हैं। ये जैसे हमारा एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है और जैसे इसको एनर्जी जो है वो मिली है तो इसने भी एक्साइटेशन शो किया टू द एक्साइटेड स्टेट, तो ये भी आप एक्साइटेड स्टेट में जो है वो आ गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने अपना एनर्जी सोर्स जो है वो रिमूव कर दिया है, उसको खत्म कर दिया, एबडम कर दिया, तो अब क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे हुए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन था एक जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा हुआ था और ये एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया था जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की थी। तो अब जैसे ही क्योंकि एक्साइटेड स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है, तो ये दोबारा से रिटर्न करते हैं टू द अपनी ग्राउंड स्टेट। ये अपनी ग्राउंड स्टेट के ऊपर जो है वो रिटर्न करके आई है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट थी और ये जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन था ये इसकी जो है ना ग्राउंड स्टेट थी। तो जो एनर्जी इन्होंने पहले ऑब्जर्व की थी उसी एनर्जी को ये इमिट कर देंगे। ये एनर्जी इसने जो है वो इमिट की है, ये यहाँ पे शो की गई, इसने इमिट की है। और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन था इसने भी अपनी एनर्जी जो इसने ऑब्जर्व की थी टू गो फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट, तो जब वो रिटर्न किया है टू द ग्राउंड स्टेट तो उसने वही एनर्जी जो है वो अब इमिट कर दी है। और क्योंकि इन दोनों लेवल के दरमियान एक स्पेसिफिक एनर्जी का गैप था, इसने जंप करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व की थी, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एनर्जी ऑब्जर्व की थी। जब ये रिटर्न किया है टू द ग्राउंड स्टेट तो वही वेवलेंथ की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है इसने इमिट कर दी है। तो हर एटम जो है उनके दरमियान का जो उनके जो एनर्जी लेवल होते हैं उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एनर्जी गैप होता है, तो वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट ऑब्जर्व करते हैं और जब वो रिटर्न करते हैं टू द ग्राउंड स्टेट तो वही स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट करते हैं। तो उसी लाइट को ये जो रिकॉर्डर है वो रिकॉर्ड करता है और हमें सॉरी डिटेक्टर जो है वो रिकॉर्ड करता है और हमें रिकॉर्डर की फॉर्म में जो है वो रिजल्ट ऑब्टेन हो जाते हैं। तो रिकॉर्डर पे जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन होता है वो हमें स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होता है और इसमें हमें एक स्पेसिफिक लाइन जो है वो शो हो रही होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर। इन लाइन को आप स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं और हर एटम की ये लाइन जो है वो डिफरेंट होती है टू द अदर एटम। इसलिए एक एटम के एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम को हम उसी का फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। ये हर जो एटम है उसका जो आपका ये स्पेक्ट्रम है वो दूसरे से हमेशा जो है वो डिफरेंस होगा, तो इसलिए हम इसका उसे उसी एटम का जो है वो फिंगरप्रिंट भी कहेंगे कि ये हमारे पास जैसे सोडियम का एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम है तो ये हमारे पास उसी का ही फिंगरप्रिंट है। हमेशा जहाँ भी सोडियम प्रेजेंट हो किसी भी सैंपल के अंदर तो उसका जो स्पेक्ट्रम अपीयर होगा वो इसी तरह अपीयर होगा, उसकी हमें जो लाइन अपीयर होगी वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर इसी तरह ही जो है ना उसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर हमेशा जो है वो लाइन अपीयर होगी। तो ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम अपीयर होता है उसको हम रेफरेंस जो स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होती हैं स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम उनके साथ हम कंपेयर करते हैं और उसके रिजल्ट में हम कंफर्म करते हैं कि ये कौन सा एटम जो है इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है और उसकी कितनी अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है अगर आप इसको देखें तो इसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं, इस लाइन को हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम अपीयर होता है ये इस तरह से अपीयर होता है कि जो हमें लाइन अपीयर हो रही है वो हमें ब्राइट लाइन शो होंगी कि ये जो ब्राइट लाइन है यहाँ पे ये लाइट जो है ये इस स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है हमारे एटम ने इमिट की है, तो वो वहाँ वो पॉइंट जहाँ पे वो वेवलेंथ की लाइट इमिट की है वो लाइन हमें जो है वो पॉइंट जो है हमें ब्राइट होंगे। बाकी पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा कि ये वाली लाइट जो लाइट है ये एटम ने इमिट नहीं की। तो मतलब ये आपका जो स्पेक्ट्रम है ये आपको ब्राइट लाइट की फॉर्म में शो होता है और उसका जो बैकग्राउंड है वो डार्क होता है। तो ये हमारे पास इस तरह एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम जो है या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो वर्क करती है।